जय हिंद बच्चों। जो है हमने कल देख लिया था। तो हमने कल देखा था कि जो है अकबर है। हमने कल देखा था अकबर के जो है हमने देखा था आर्थिक, इसके जो है हमने देखा था आर्थिक सुधार को देखा था। तो हमने क्या देखा था, इसके जो है आर्थिक सुधार को देखा था। तो जो है आज हम देखेंगे इसके सैन्य सुधार को। क्या देखेंगे? सैन्य सुधार। सैन्य सुधार सैन्य सुधार की हम बात करें, देखिए सैन्य सुधार की बात करें तो इससे पहले हम देखते हैं किसको, जो है आर्थिक सुधार में। तो आर्थिक सुधार में इसने क्या किया, जो गज सिकंदरी चलता था। क्या चलता था? गज सिकंदरी। तो जो ये गज सिकंदरी चलता था, इस गज सिकंदरी में जो है सन की रस्सी का प्रयोग करते थे। सन की रस्सी किसकी प्रयोग करते थे? सन की रस्सी। तो इसकी तरह है ये जो है इसकी जगह पर क्या लाया, जो है क्या लाया? बांस लाया। फिर इसने क्या किया, तो इससे क्या हुआ, जो इससे इसे मिलता था, क्या मिलता था? जो इससे इसे मिलता था धन मिलता था। तो वह जो है बराबर में नहीं मिलता था। तो जैसे कभी कम मिलता था तो कभी ज़्यादा मिलता था। क्या होता था? कभी कम मिलता था तो कभी ज़्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि जो खेत होते थे वहाँ पर उत्पादन कभी ज़्यादा होता था तो कभी कम होता था। तो इस प्रकार से होता था। तो जो है अकबर ने क्या किया, अकबर ने जो है कहा किससे, तो जो है टोडरमल से। ये जो है टोडरमल कौन थे? तो इसके वित्त मंत्री थे। तो टोडरमल ने क्या किया, जो है 10 साल का निकाला, क्या औसत, जो है 10 साल का क्या निकाला, जो है औसत निकाला कि जो है एक बराबर में निकलता नहीं कि जो है औसत। तो निकाला तो उतने पे क्या लगाया, फिर जो है उतना पे सब पर क्या लगाया? टैक्स लगाया कि जो है 10 साल तक क्या रहेगा, 10 साल तक इतना ही टैक्स देना रहेगा। तो इससे क्या हुआ, किसानों को भी सही हुआ कि हमें 10 साल तक क्या करना है, जो है इतना ही टैक्स देना है। फिर हम इसके क्या देख रहे हैं, सैन्य सुधार के बारे में देखते हैं आज। इसके हम जो है सैन्य सुधार के बारे में देखते हैं। सैन्य सुधार सैन्य सुधार के बारे में देखेंगे। तो इसने क्या किया, इसने किया जो जो चलाया था अलाउद्दीन, उसको क्या किया, जो चलाया था ना, जो है दाग और हुलिया। क्या चलाया था? दाग और हुलिया। तो दाग और हुलिया को इसने क्या किया, चलाया। तो दाग और हुलिया तो जो है पहले से भी चल रहा था। फिर इसने इसके दरी पे जो है इसने जो है ये भी चलाया और एक चीज़ चलाया। क्या चलाया? मनसबदारी। क्या चलाया? मनसबदारी। मनसबदारी चलाया। ये मनसबदारी क्या होता था, ये जो है क्या है, जो है सेना का विकेंद्रीकरण है। क्या है? सेना का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण केंद्रीकरण माने शक्तियों को बटोर कर जो है एक चीज में लाना। जो है सारी शक्तियों को बटोर कर जो है एक जगह पर लाना। विकेंद्रीकरण का जो है काम क्या है कि जो है शक्तियों को छोटे छोटे में क्या करना, जो है बांट देना। तो इसमें क्या हुआ, सेना का विकेंद्रीकरण हुआ। ये मनसबदारी क्या है, जो है मनसबदारी व्यवस्था क्या है, इसमें यह था कि जो जो इसके दरबार में रहते थे, जो इसके जो है दरबारी लोग थे, उसमें क्या कहा गया, उन्हें मनसबदारी के जो है कहा गया। तो मनसबदारी में क्या होता था, जो इसके दरबारी थे वो दरबारी को क्या किया गया, छोटी छोटी सेना दी गई। छोटी छोटी क्या दी गई? सेना दी गई उनके देख रेख में। क्यों ये जो है दी गई कि क्योंकि जो है अकबर को यह पता था, अगर सेना किसी जो है एक के हाथ में रहेगी, किसी एक के हाथ में रहेगी तो जो है क्या हो सकता है, तो जो है तख्ता पलट हो सकता है। इसलिए इसने क्या किया, सेना को जो है कई लोगों में बांट दिया। तो कई लोगों में बांट दिया। तो इसने सेना को बांटा कैसे, सेना को बांटने में इसने क्या किया, मनसबदारी में जैसे जिसको जिस प्रकार से हो उस प्रकार से इसने बांटा। तो आप इसमें एक और देखोगे, जात जात और सावर। जात और सवार। तो जात और सावर देखोगे तो जात है। तो ये जात क्या होता था, ये जात यह होता था, ये जो है क्या निश्चित करता था, जो है आपकी ये निश्चित करता था पद, ये जो है पद और क्या निश्चित करता था, वेतन। तो ये जो है पद और वेतन निश्चित करता था। लेकिन जो ये सावर है, ये क्या करता था, ये जो है आपके पास कितनी बड़ी सेना होगी, तो ये जो है आपकी सेना
जो है आपके पास कितनी बड़ी सेना होगी, क्या होगा, कैसे, ये निश्चित करता था। जो है सेना में होगी तो, और जो है घुड़सवार होते हैं सेना में, तो जो है आपके पास कितना होंगे ये निश्चित करता था। जो है ये जो जात है ये क्या निश्चित करता था, ये जो है आप किस पद पर रहोगी, कितना वेतन होगा। लेकिन ये जो सवार है ये क्या करता था, ये सेना और घुड़सवार को निश्चित करता था। तो जात के हिसाब से आपको जो है पद मिलता था। तो ये पद से आपको क्या, जैसे जैसे इस समय जो है निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री हैं, तो उनको जो है सेना की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, तो उनको क्या दी दी गई, एक छोटी सी सेना दे दी गई। लेकिन जो सेना में है भले ही छोटे पद पे है, लेकिन उसको क्या जाएगी, जो है बड़ी सेना दी जाएगी। तो वही यहाँ पर किया गया, वही चीज़ इस यहाँ पर क्या किया गया, वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया। वही चीज़ जो है यहाँ पर भी किया गया। तो जो जैसा क्या होता था, जो जैसा पद होता था उसके हिसाब से वैसे उसे क्या दे दी गई सेना। तो जैसे जो है बड़े मनसबदार थे, क्या थे, जो है बड़े मनसबदार थे, जो बड़े मनसबदार थे उन लोगों को इसने क्या दिया, जो है वेतन नहीं, उनको क्षेत्र दिया, भूमि दिया, भूमि दिया, भूमि दिया। जैसे आप देखोगे तो मनसबदारी व्यवस्था और आपको एक मिलेगा जो है इक्तादारी, दोनों में अंतर क्या है। जो है मनसबदारी, इक्तादारी, मनसबदारी में से क्षेत्र मिलता था, जो है इक्तादारी में भी से क्षेत्र मिलता था कि इस क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, तो आपको यहाँ पर जो है प्रशासन को भी संभालना है, फिर क्या करना है, जो है आपको यहाँ पर टैक्स भी कलेक्ट करना है। लेकिन मनसबदारी में क्या था, यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी ये क्या कर रहा था, यहाँ पर कर रहा था। तो लेकिन इसमें और इसमें जो है एक सबसे बड़ा अंतर है, क्या है, यहाँ पर जो होता था ये अपने प्रशासन और जो है अपनी ये सैलरी को काट कर क्या करता था, राजा के पास ये वेतन भेजता था। लेकिन इसमें क्या होता था, ये अपना वेतन राजा के पास तो भेज देता था, फिर इसे क्या मिलता था, क्षेत्र। क्षेत्र कहाँ मिलता था, जहाँ पर यह रहता था वहाँ पर इसे क्षेत्र नहीं मिलता था, ये इसे वहाँ से दूर क्षेत्र मिलता था। जैसे ये यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ से इसे यहाँ पर क्या मिलेगा, क्षेत्र दिया जाएगा, थोड़ी सी भूमि दी जाएगी जो है इसके वेतन के हिसाब से। तो इतना देख लीजिए। जो है अब हम देखते हैं जो है अकबर के महत्वपूर्ण जो है आक्रमण को, कि इसने जो है कौन कौन से जो है आक्रमण किए। तो इसके आक्रमण को अगर हम देखेंगे तो इसके आक्रमण को जो है 1556 में होता है। तो 1556 में जो आक्रमण होता है वो होता है पानीपत का, जो है पानीपत का क्या होता है, द्वितीय युद्ध होता है। इसमें कौन था, जो है बैरम खान था, कौन था, बैरम खान था, इसमें बैरम खान था, जो है बैरम खान था। तो ये होता है 1556 में। फिर इसके आगे जो है बैरम खान को ये जो है क्या करता है, अपने रास्ते से हटाता है और जो है प्रशासन खुद करने लगता है। फिर जब ये करने लगता है तो इसमें क्या होता है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर इसका क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर इसका क्षेत्र हो गया तो नीचे पड़ेगा ग्वालियर। तो इसने क्या किया, 1559 में क्या किया, जो है ग्वालियर पर किया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 1561 में इसने क्या किया, जो है मालवा पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, जो है 1564 में क्या किया, जो है गोंडवाना पर क्या किया, आक्रमण किया। यहाँ पर कौन थी, यहाँ पर थी जो है दुर्गावती, जो है महारानी दुर्गावती। जो है महारानी दुर्गावती से इसने क्या कहा, इसने जो है अकबर ने कहा कि जो है आप जो है अपने क्षेत्र को क्या कीजिए, जो है मुगल साम्राज्य में विलय कर दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो है विलय नहीं किया, जो है अपने बहादुरी से इन्होंने क्या किया, जो है लड़ी और जो है वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये सब कर रहा था। तो फिर इधर जो है पड़ता है क्या, इधर पड़ता है मेवाड़। तो इसने क्या किया, जो है 1568 में, 1568 पे जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया। कहाँ किया, मेवाड़ पर। तो उस समय यहाँ पर राजा कौन थे, उदय सिंह थे। कौन थे, उदय सिंह। उस समय यहाँ पर राजा कौन थे, उदय सिंह थे। तो उदय सिंह से इसने क्या किया, जो है युद्ध किया। लेकिन उदय सिंह की सेना क्या थी, जो ये उदय सिंह की सेना थी ये छोटी सेना थी।
तो छोटी सेना के बल पे आप एक बड़ी सेना को नहीं हरा सकते। तो इसके पास क्या थी, छोटी सेना थी, लेकिन जो है अकबर के पास क्या थी, जो है बड़ी सेना थी। तो इनके पास छोटी सेना थी, तो छोटी सेना के बल पे आप बड़ी सेना को नहीं हरा सकते। तो इसमें क्या हुआ, जो है उदय सिंह तो हार गए। मतलब क्या हुआ, जो है मेवाड़ का क्षेत्र तो हार गया, लेकिन मेवाड़ नहीं हारा। मतलब क्या, वहाँ के लोग हथियार नहीं रखे, वहाँ के लोग सरेंडर नहीं किए। तो क्या, जो है कभी कभी चाहे जब क्या करते थे वो लोग, जो है आक्रमण कर दिया करते थे। तो इसलिए क्या हुआ, जो है बाद में आप देखोगे फिर मेवाड़ पर क्या होता है, आक्रमण होता है, फिर यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे जब ये सब चल रहा था, जब ये सब चल रहा था, तो यहाँ पर आप देखोगे गुजरात। तो गुजरात क्या है, गुजरात से अगर आप देखोगे तो इधर आपको मिल जाएगा समुद्र। तो इधर जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा, जो है आपको क्या मिलेगा, जो है अरब सागर मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो है इंटरनेशनल होगा ट्रेड। तो यहाँ से अगर ट्रेड होगा, ये जो है व्यापार होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, जो है पैसा आएगा। तो इसके लिए इसने क्या किया, बीच में जो है मेवाड़ पड़ता है, तो मेवाड़ को यहाँ से हटाना था। तो इसकी सेना इधर से आई, तो जो है एक बार मेवाड़ पे किया, जो है मेवाड़ का क्षेत्र तो जीत लिया, लेकिन क्या हुआ, मेवाड़ को नहीं जीत पाया। मतलब मेवाड़ के लोग अपने आप को सरेंडर नहीं किए, वो जो है हथियार नहीं रखे थे। तो फिर इसने क्या किया, जो है इधर आप देखोगे तो मारवाड़ मिलेगा, जो है मारवाड़ पर आक्रमण किया, फिर नीचे गुजरात पर। मतलब क्या किया, जो है मेवाड़ को आरी आरी से क्या किया, घेरने लगा। फिर ये सब कर रहा था, लेकिन तब यहाँ पर कौन आ गए थे, यहाँ पर आ गए थे महाराणा प्रताप। कौन आ गए थे, महाराणा प्रताप आ गए थे। तो महाराणा प्रताप आ गए थे यहाँ पर कौन आ गए थे, महाराणा प्रताप आ गए थे। तो यहाँ पर जब महाराणा प्रताप आ गए थे तो इनसे जो है इसने बातचीत भी बीच में की, लेकिन ये माने नहीं। फिर बाद में ऐसे चलता रहा, फिर आगे चल कर क्या होता है, तो जब ये नहीं मानते हैं, तो जब ये नहीं मानते हैं तो इसने क्या किया, बाद में इस यहाँ पर जो है गुजरात पर आक्रमण करता है। कब करता है, जो है 1572 में गुजरात पर आक्रमण करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, तो जब इनसे बातचीत हुई, लेकिन कोई जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो जो है इसने क्या किया, 1576 में क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो मेवाड़ के तो यहाँ से क्या हुए, जो है महाराणा प्रताप गए, इधर से कौन आया, अकबर की सेना आई, जो है इधर से महाराणा प्रताप की सेना गई। तो बीच में पड़ता है जो है हल्दी घाटी। बीच में क्या पड़ता है, हल्दी घाटी, जो है ऐसे पहाड़ों के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, जो है पीली मिट्टी है, तो इसे इसे हम क्या कहते हैं, हल्दी घाटी। तो यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है। कब होता है, तो 1576 में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। लेकिन ये युद्ध जीतने के बाद भी क्या होता है, लेकिन मेवाड़ को ये जीतते जीतते, मतलब जो है मेवाड़ के लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, मेवाड़ को तो इसने जीत लिया, लेकिन मेवाड़ के लोगों को नहीं जीत पाया था। फिर ये सब चलता रहा, आगे चलता रहा। फिर बाद में क्या होता है, तो ये सब चलते चलते, तो जो है इधर आप देखोगे तो इसका जो बेटा है सलीम, वो क्या कर दिया रहता है, वो जो है विद्रोह कर दिया रहता है। तो इससे क्या होता है, जो है अकबर इसे समझाने बुझाने में भी लग जाता है। फिर बाद में जो है अकबर की 1605 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1605 में इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो इसकी मृत्यु होती है जो है आगरा में होती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जो है आगरा, जो है होती है आगरा में। फिर इसकी अगर हम मकबरा की बात करें, इसकी मकबरा की बात, तो इसकी मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। सिकंदरा में इसकी क्या है, मकबरा है। तो ये हो गया। तो अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। अब हम देखते हैं किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो है 1605 से क्या करता है, 1605 से करता है शासन, या और जो है कब तक करता है, 27 तक करता है। तो ये जहांगीर की अगर हम बात करें, तो जहांगीर जो है, याद करिए, जो है हमने आपको पहले भी बताया था, तो जो है अकबर है, तो अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो ये जो है आपको एक जगह मिलेगा, उसका नाम है क्या, सिकरी।
सिकरी जगह मिलेगा। ये जिसका नाम बाद में क्या होता है, जो है फतेहपुर सिकरी हो जाता है। क्या हो जाता है? फतेहपुर सिकरी हो जाता है। तो इस सिकरी में एक जो है सूफी संत रहते थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या था? शेख सलीम चिश्ती। उनका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। तो जो ये था जो है अकबर, तो अकबर क्या किया करता था, तो इनके पास जाया करता था। तो इनके आशीर्वाद से इसे एक पुत्र होता है। इन्हें क्या होता है? एक पुत्र होता है। लेकिन उस पुत्र का जन्म कहाँ होता है? उस पुत्र का जन्म यहीं पर होता है जहाँ पर ये रहा करते थे। तो उस पुत्र का यहीं पर जन्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं उसे हम कहते हैं खानकाह। क्या कहते हैं? खानकाह। तो इसी खानकाह में इसकी क्या होती है? जन्म होती है। तो ये जो अकबर है, तो अकबर ने इस पुत्र का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया। क्या रख दिया? सलीम। क्या रख दिया? सलीम। जो बाद में क्या कहलाता है? जहांगीर। जो बाद में कहलाता है जहांगीर। इस जो बाद में क्या कहलाता है? जहांगीर कहलाता है। तो ये सलीम नाम रख दिया। तो सलीम का जो गुरु था, सलीम के जो गुरु थे, वो गुरु थे इसके जो है अब जो है अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? तो इसके गुरु थे जो है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना इसके क्या थे? इसके गुरु थे। तो सलीम की जो शादी होती है, जो है कब होती है? जो सलीम की शादी होती है, ये सलीम की शादी होती है। सलीम की शादी कब होती है? सलीम की शादी होती है जब इसकी जो है कब होती है? सलीम की शादी जो है, इसका जन्म हमने नहीं बताया। इसका जन्म होता है जो है 1569 में। तो फिर सलीम की जो शादी होती है, यहाँ पर हो गया कौन? सलीम हो गया। जो इस सलीम की शादी होती है वो किससे होती है? जो है मानबाई से होती है। ये जो है मानबाई कौन थी? ये जो है मान सिंह। ये जो मान सिंह है, ये जो है मान सिंह कौन थे? तो ये मान सिंह जो है अकबर के जो है नवरत्न थे। तो मान सिंह की ये क्या थी? जो है बहन थी। इससे क्या होती है? इनकी शादी होती है। तो इनकी शादी होती है कब होती है? तो इनकी शादी होती है 1585 में। तो 1585 में इनकी शादी होती है। तो 1587 तक इन्हें एक पुत्र मिलता है। उस पुत्र का नाम क्या होता है? उस पुत्र का नाम होता है जो है एक खुसरो। उस पुत्र का नाम क्या होता है? खुसरो होता है। लेकिन बाद में चल के सलीम की शादी जो है सलीम की जो शादी होती है वो मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी? जोधाबाई। जोधाबाई वो नहीं जो है अकबर की पत्नी, जोधाबाई नहीं। जो ये जोधाबाई हैं, ये जोधाबाई दूसरी हैं। तो इनसे एक पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम होता है क्या? खुर्रम। ये खुर्रम का कौन होता है? जो ये बाद में जाकर बनता है क्या? शाहजहां बनता है। क्या बनता है? जो है शाहजहां। ये बाद में जाकर क्या बनता है? शाहजहां बनता है। बाद में जाकर क्या बनता है? शाहजहां बनता है। तो ये हो गया क्या? जहांगीर के बारे में थोड़ी सी, इसकी जो है जन्म के बारे में इसकी जो है क्या हो गई? जो है बायोग्राफी हो गई। फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं जो ये सलीम है। ये क्या करता था? ये जो है खाता था जो है अफीम, दारू, मतलब ये सब ये करता था। तो ये सब जब अकबर देखता था तो अकबर इससे क्या करता था? इसे समझाता था कि ये सब मत करो, ये क्या है? अच्छा नहीं है। ये जो है क्यों इसे समझाया करता था? क्योंकि जो ये था सलीम, यही तो उत्तराधिकारी बनता आगे चलकर। तो इसीलिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो है बाद में अकबर ने कह दिया। तो बाद में अकबर ने इसके जो है ये इसके जो है कार्य को देखकर जो है अकबर ने कहा, क्या कहा कि जो है मेरे मरने के बाद सलीम तुम नहीं बनोगे। जो है राजा कौन बनेगा? खुसरो बनेगा। तो जब ये बात ये सलीम सुनता है, जहांगीर सुनता है, तो ये सलीम क्या करता है? विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। तो यह विद्रोह कर देता है। तो जब यह विद्रोह कर देता है, तो विद्रोह करने पे इसे लगता है क्या?
इसे यह लगता है कि विद्रोह जब ये करता है तो इसे लगता है जो ये अबुल फजल है, कौन है, जो है अबुल फजल, ये जो अबुल फजल हैं ये क्या हैं, ये मिले हुए हैं, ये जो है अबुल फजल क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। तो ये क्या करता है, अबुल फजल को क्या करता है, मरवा देता है। किससे, जो है वीर सिंह, जो है वीर सिंह बुंदेला थे, वीर सिंह बुंदेला, तो इनसे क्या करता है, इनकी हत्या करवा देता है। जब इनकी हत्या करवा देता है सलीम, तो जो है अकबर को बहुत गुस्सा आता है, और जब बहुत गुस्सा आता है तो ये क्या करते हैं, सलीम को जो है मारने जाते हैं। लेकिन जो है इनकी जो है मम्मी मम्मी क्या करती हैं, समझाती हैं। तो जब समझाती हैं तो जो है अकबर मान जाता है कि जो है यही क्या है, जो है उत्तराधिकारी है, आगे चलकर बनेगा। तो क्या होता है, जो है बाद में मान जाता है। तो जब सलीम मान जाता है तो बाद में क्या होता है, सलीम राजा बनता है। फिर जो है अकबर ने क्या कहा दिया कि मेरे मरने के बाद जो है आप ही राजा बनोगे। तो जो है बाद में सलीम जो है क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। जब सलीम राजा बन जाता है 1605 में क्या होता है, सलीम क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो जब सलीम राजा बन जाता है तो इसका जो है बेटा है कौन, खुसरो, खुसरो इसका बेटा है। तो खुसरो कहता है कि जो है अकबर ने, या अकबर ने हमें जो है राजगद्दी जो है सौंप के गया है। तो खुसरो और जहांगीर यानी जो है बाप और बेटा में क्या होने लगता है, जो है लड़ाई होने लगता है। तो ये लड़ाई कौन देख रही थी, मानबाई देख रही थी। तो मानबाई देख रही थी क्या, कि जो है बेटा और जो है पुत्र और जो है क्या हो रहा है, ये जो है पिता और पुत्र में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ये जो है खून खराबे पे ये दोनों क्या हुए, जो है उतर आए। तो ये सब देखते हुए 1605 में ही ये जो मानबाई हैं इन्होंने क्या किया, जहर खा के क्या हो गई, इनकी जो है मौत हो गई। इनकी जो है क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये था खुसरो। खुसरो, तो खुसरो को ये क्या करता है, तो खुसरो ने क्या किया, खुसरो गया आगे। खुसरो इस समय जो है कहाँ जा रहा था, पंजाब में जा रहा था। तो जब ये पंजाब में जा रहा था तो वहाँ एक से सिखों के गुरु कौन मिलते हैं, सिखों के जो है पांचवें गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु थे, उनका नाम था जो है अर्जन देव, उनका नाम था जो है अर्जन देव। तो ये जो है अर्जन देव को जानता था। तो जो है अर्जन देव ने इनसे पूछा कि जो है क्या बात है। तो इसने क्या किया, सारी बात इन्हें बताई। तो अर्जन देव को जब ये सारी बात बताई तो जहांगीर के दरबार में कुछ लोग थे जो इसे क्या किए, जो है अर्जन के तरफ से क्या किए, इसे जो है बताए कि हाँ ये सही कर रहा है। तो जो है इसे जहांगीर को क्या हुआ, गुस्सा आया। तो जहांगीर ने इन्हें क्या किया, गिरफ्तार करवा लिया। तो जब अर्जन देव को गिरफ्तार करवा लिया तो जो है यहाँ पर लाया। फिर बाद में इनको क्या करता है, इनको जो है मरवा देता है। तो जब इनकी हत्या करवा देता है, जब इनकी हत्या हो जाती है तो ये सिखों के गुरु थे, इससे क्या हुआ, जो है सिख क्या हुए, नाराज हुए, सिख भी नाराज हुए। तो खुसरो को इसने क्या किया, बाद में खुसरो को इसने जो है पकड़ लिया, और खुसरो को पकड़ने के बाद इसने जो है अपने बेटे की क्या की, जो है आंखें को क्या किया, जो है फुड़वा दिया था, निकलवा दिया था। तो जो है बाद में इसे जाकर जहांगीर को जो है अपनी गलती का क्या होता है, जो है एहसास होता है। तो जब अपने गलती का एहसास होता है तो इसको क्या करता है, सेवा सत्कार करता है। तो बाद में इसकी जो है आंखें वापस भी आती हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद जो है आप एक नाम सुनोगे क्या, खुर्रम, खुर्रम, जो बाद में जो है आगे चलकर जो है क्या बन चाहा है, खुर्रम ये जो है आगे चलकर बनता है क्या, जहांगीर बनता है। जो है जहांगीर नहीं, शाहजहाँ बनता है। तो खुर्रम इसकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। जो है आगे चलकर एक खुर्रम क्या करता है, जो है खुसरो की हत्या करवा देता है। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।